देखिए, ठीक है। ये फीमेल फ्लावर है, नीचे इसके छोटी जैसे रामतोरी बनी हुई है। दरअसल ये रामतोरी नहीं, ये फीमेल फ्लावर का ही पार्ट है और ऊपर वाला ये फ्लावर का पार्ट है, यहाँ पर एग है। मैंने इसके आसपास ही देखा, ये देखिए एक मेल फ्लावर है। देखिए ये गुच्छे में होते हैं, ये एक मेल फ्लावर पूरा खिला हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने कुछ नहीं करना, फूलों को भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के पास लाइए और उसका सेंटर वाला पार्ट ऐसे करके, ज़रा पास से दिखाइए, ये ऐसे करके आपने उसके ऊपर रब कर देना है, ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं, परागकण हैं, वो फीमेल के जो सेंट्रल पार्ट पे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएं। ये ट्रांसफ़र हो गए तो ये चीज़ जो है, इस पर फूल को डैमेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, लेट्स शेयर चैनल की किचन गार्डनिंग और फार्मिंग से संबंधित इस छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी और यूज़फुल टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं। और टेक्निक ये है कि अगर आपने अपने किचन गार्डन में या फार्म में रामतोरी या लौकी जैसी सब्जियां लगाई है और आप देख रहे हैं कि उसको जो फ्रूट है वो कम पड़ रहा है, फ्लावर्स उसके गिर रहे हैं, जहाँ छोटा छोटा फ्रूट बन के गिर रहा है, तो वो समस्या क्या है? आप हैरान हैं कि प्लांट तो ठीक है लेकिन उसको जो यील्ड है, जो प्रोड्यूस जो है, वो वेजिटेबल नहीं लग रहा। दरअसल वो क्या चीज़ है और आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं इस आसान सी टेक्निक से। सो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो भी वेजिटेबल हम लगाते हैं, जैसे लौकी है या रामतोरी है, आप इस बात को समझिए कि कुदरत में वो कुदरत का एक तरीका है उस प्लांट को ज़िंदा रखने का, क्योंकि उस लौकी या रामतोरी के अंदर उसके सीड बनते हैं। तो दरअसल ये रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या है कि जैसे एनिमल्स में हम लोग देखते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए नर और मादा सेल्स का आपस में फ्यूज़ होना, आपस में कह सकते हैं साधारण भाषा में, आपस में उनका जो स्मेल है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे हम एनिमल्स में देखते हैं। तो प्लांट्स में भी वही होता है। तो समस्या वहाँ पैदा होती है, यहाँ पर वो जो स्मेल है नर और मादा सेल्स का, वो प्रॉपरली स्मेल नहीं हो पाता। तो उसमें क्या है कि रामतोरी है या लौकी है या कोई भी और वेजिटेबल है वो नहीं लगेगा। हम इसको साइंस में पॉलिनेशन बोलते हैं, परागन। और परागन कौन करता है? परागन कुदरत में करते हैं मधुमक्खियां हैं, जैसे बटरफ्लाइज हैं और इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो परागन का काम करते हैं। तो रामतोरी और लौकी में आप इसको समझने की कोशिश करिए कि आप कैसे वो परागन कर सकते हैं और आप प्रोड्यूस को बढ़ा सकते हैं। रामतोरी में और लौकी में क्या होता है कि ज़्यादातर फ्लावर जो होते हैं प्लांट को, वो नर और मादा फ्लावर्स अलग अलग लगते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रामतोरी को जितने भी फ्लावर्स, ये वाले आप जो फ्लावर्स देख रहे हैं, ये सभी फ्लावर्स जो हैं वो नर मेल फ्लावर्स हैं। मादा फ्लावर जो होते हैं उनकी गिनती बहुत कम होती है। आप देखिए ये पूरे के पूरे जो है, इसमें से 98% फ्लावर्स जो देख रहे हैं आप पीछे, ये नर फ्लावर्स हैं। मादा फ्लावर्स कम होते हैं। मैं आपको पहले नर और मादा फ्लावर का डिफरेंस बताकर फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो है वो कर सकते हैं। देखिए ये फ्लावर जो है, यहाँ पर देखिए पास आइए, ये फ्लावर एक मादा फ्लावर है। मादा फ्लावर के नीचे आपको ऐसे लगेगा जैसे छोटी सी रामतोरी है और ऊपर इसके सेंटर में ये देखिए, ये थोड़े थिक, थोड़े मोटे हिस्से हैं, इसके 2-3 हिस्से हैं और नीचे एक रामतोरी जैसी जगह। और ये फ्लावर सिंगल है, अकेला ही है। मादा फ्लावर ऐसे ही होंगे। नर फ्लावर जो है, नर फ्लावर ये देखिए, नर फ्लावर ये गुच्छे में है। देखिए ये गुच्छा है, एक फूल खिल चुका है, ये आज गिर जाएगा, कल और फूल खिल जाएंगे, है ना। तो ये गुच्छे में होते हैं, ग्रुप्स में। और इसमें कोई नीचे वैसे, ये देखिए फीमेल फ्लावर की तरह कोई रामतोरी इसके नीचे नहीं है। तो इसके सेंटर में ये जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर वो नर सेल जो है, जिनको हम परागकण बोलते हैं, वो इस पार्ट में बनते हैं, परागकण। और फीमेल फ्लावर में आप देखिए इसके सेंटर वाले पार्ट में होता है एग। और अगर आप रामतोरी चाहते हैं तो परागकण जो होते हैं उनको ले जाना है वहाँ तक, ओवरी तक, एग तक ले जाना है। अब नेचर में इस काम को करते हैं पॉलिनेटर्स, मधुमक्खियाँ ये काम करती हैं, कारपेंटर बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, कुछ छोटे बर्ड्स भी हैं। वो क्या करते हैं कि जब फ्लावर्स पर आते हैं तो वो फ्लावर से, जैसे हनी बीज पोलन ग्रेन लेने आती हैं, परागकण लेने आती हैं, परागकण को हम साइंस में पोलन ग्रेन्स बोल देते हैं।
तो बार बार जो आती हैं फूलों पर बैठती हैं, तो वो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक कुछ परागकण छोड़ जाती हैं। तो वो परागकण जो होते हैं पोलन, वो फीमेल के जाकर एग से उसका मेल होता है और फिर रामतोरी में वो 3-4 दिन में रामतोरी उसमें डेवलप हो जाती है। तो अगर आपके वो फीमेल फ्लावर तक परागकण नहीं पहुंचे तो क्या होएगा, 1-2 दिन में ये फ्लावर गिर जाएगा और आप बोलेंगे कि रामतोरी जो है वो प्रॉपर लग नहीं रही, छोटी छोटी रामतोरियाँ बनकर गिर रही हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। वो समस्या ये होती है, प्लांट तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई बीमारी भी नहीं है, तो समस्या होती है कि उसका जो पॉलिनेशन है, वो पोलन जो प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। 2-3 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका किचन गार्डन शहर में है, आपका किचन गार्डन रूफ टॉप पर है, वहाँ पर पॉलिनेटर्स कम हैं, आसपास पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत हो रहा है तो पॉलिनेशन कम हो रही है, पॉलिनेटर्स है नहीं वहाँ पर, है ना। वैसे नेचर का एक अपना तरीका है। नेचर क्या करती है कि ज़्यादातर फ्लावर्स मेल फ्लावर्स होते हैं, तो मेल फ्लावर्स पहले आते हैं प्लांट पर और गिनती ज़्यादा होती है। वो एक इनविटेशन होता है पॉलिनेटर्स को, भाई आप आ जाओ, आपके खाने के लिए पीने के लिए सामान जो है, पार्टी तैयार है। तो पॉलिनेटर्स जैसे देखिए अभी देखिए ये हनी भी देखिए, ये मधुमक्खी है ना, और इसकी आप थोड़ा पास जाकर दिखाएं, ये पोलन उठा रही है, देखिए मेल फ्लावर्स पर जा रही है और मेल फ्लावर से इसके लेग्स पर बास्केट्स हैं, टोकरियां बनी हुई हैं, पोलन वहाँ से ले जा रही है। और ऐसे ही करते जब ये फीमेल फ्लावर पर जाकर बैठेगी तो कुछ परागकण वहाँ पर छोड़ देगी और बाद में वहाँ पर वो परागकण और एग के स्मेल से फ्रूट बन जाएगा। तो अगर आपके पॉलिनेटर्स नहीं हैं, पॉलिनेशन की समस्या है, आप ध्यान से देखिए कैसा होगा कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि फ्लावर्स गिर रहे हैं, फ्रूट नहीं लग रहा, तो पॉलिनेशन की कमी है। तो वो पॉलिनेशन ठीक है, नेचर में जितना हो रहा है ठीक है। हो सकता है आप शहर के इंटीरियर में हैं, आपका गार्डन छोटा है, आसपास में कोई इंडस्ट्री है, पोल्यूशन है, क्योंकि पॉलिनेटर्स सेंसिटिव हैं पोल्यूशन को, तो फिर आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। मेरे यहाँ देखिए अभी यहाँ पर एपिस डॉर्सटा मधुमक्खी बड़े वाली भी है और छोटे वाली ये वो भी है, कारपेंटर बीज भी आती हैं। तो आपने पॉलिनेशन हैंड पॉलिनेशन करना है। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि जो मेल फ्लावर है वो गुच्छे में होंगे और फीमेल फ्लावर सिंगल होगा। तो आपने करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर आप बैठ जाइए, ये एक फ़ीमेल फ्लावर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देखिए ठीक है, ये फ़ीमेल फ्लावर है, नीचे इसके छोटी जैसे रामतोरी बनी हुई है। दरअसल ये रामतोरी नहीं, ये फीमेल फ्लावर का ही पार्ट है और ऊपर वाला ये फ्लावर का पार्ट है जहाँ पर एग है। मैंने इसके आसपास ही देखा, ये देखिए एक मेल फ्लावर है, देखिए ये गुच्छे में होते हैं, ये एक मेल फ्लावर पूरा खिला हुआ है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने कुछ नहीं करना, फूलों को भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के पास लाइए और उसका सेंटर वाला पार्ट ऐसे करके, ज़रा पास से दिखाइए, ये ऐसे करके आपने उसके ऊपर रब कर देना है ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं, परागकण हैं, वो फीमेल के जो सेंट्रल पार्ट पे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएं। ये ट्रांसफ़र हो गए तो ये चीज़ जो है, इस पर फूल को डैमेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसका सक्सेस देखना चाहते हैं कि क्या ये वाकई ही सक्सेस होगा कि नहीं, तो एक छोटी सी वायर जैसे मैंने यहाँ पर लगा दी है, ये निशानी लगा दी। मैं बाद में देखूँगा कि क्या ये पोलन मेरा जो एक्सपेरिमेंट है सक्सेसफुल रहा या नहीं। कल फिर आऊँगा और कल अगर ये फ्लावर ऐसे हुआ तो एक बार फिर ये दोबारा फिर मैं कल आकर भी ये काम कर सकता हूँ। और ये काम होगा मॉर्निंग में, आप इवनिंग में मत आना। इवनिंग में तो जो आज नर फूल खिले हैं उनमें से ज़्यादातर फूल गिर जाएंगे, शाम तक गिर जाएंगे। ये अर्ली मॉर्निंग आपने 6 और 7, 7:30 बजे के करीब आप आकर देखना। आप कुदरत से आपको क्लूज़ लेने हैं कि आप मॉर्निंग में आकर देखेंगे तो जो फ्लावर्स खिले होते हैं और पॉलिनेटर जो नेचर में है वो मॉर्निंग में आते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हनी भी आई हुई है, ये देखिए इधर में, ये देखिए आप, इसके ऊपर भी यहाँ पर जो मॉथ्स होते हैं ना, बटरफ्लाई जैसे, वो इधर आए हुए हैं। तो मॉर्निंग में पॉलिनेशन का काम नेचर में होता है और आपने भी ये जो हैंड पॉलिनेशन है भाई मॉर्निंग में आकर ही करनी है। मैं आपको कुछ ये देखिए यहाँ पर निशानी लगाई हुई है ये हैंड पॉलिनेशन से है, ये नेचुरल पॉलिनेशन है। ऐसे ही मैंने सभी यहाँ पर हैंड पॉलिनेशन का एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ये पॉलिनेशन नेचुरल है, ये देखिए इधर में ये हैंड पॉलिनेशन किया हुआ है, मार्किंग कर दी है ना। तो वो आपको पता चल जाएगा बाद में कि हो सकता है बाद में उसके नेचुरल पॉलिनेशन हो गया हो, लेकिन आपने ये अटेम्प्ट करना है। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं कि आप कुछ परागकण जो है वो फीमेल फ्लावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो संभव नहीं,
कि उसके पास उसके करीब नहीं है मेल फ्लावर। जैसे हम कोई और इधर केस ले लेते हैं, जैसे ये देखिए इधर हम फीमेल फ्लावर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा वैसे दिस वन इज़ ए फीमेल फ्लावर, इसके नीचे छोटी सी रामतोरी बनी हुई है, ये वाले मेल फ्लावर है ना। तो आप उसको मेल फ्लावर को पूरे गुच्छे से अलग भी कर सकते हैं। अलग कर लिया, उसके बाद क्या है, उसको ऐसे फोल्ड कर लो, उसकी जो पत्तियां हैं इसको टच नहीं करना, और बाद में फीमेल फ्लावर को पकड़िए और पोलन ग्रेन्स ऐसे करके जेंटली टैप करना है आराम से, इसको हर तरफ से घुमाकर। तो क्या है कि कुछ पोलन ग्रेन्स परागकण हैं वो फीमेल के सेंट्रल पार्ट पर चले गए और वहाँ से वो एग के पास चले जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और 2-3 दिन में ये फ्रूट में डेवलप हो जाएगा। इसको भी मैंने मार्क कर देना है बाद में, फिर आप इस फ्लावर को गिरा सकते हैं। तो पॉलिनेटर जो है वो पॉलिनेटर भी तो यही काम कर रहा है, देखिए ले जा रहा है पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स ले जाकर फीमेल फ्लावर को दे रहा है। तो आपको फ्लावर की पहचान चाहिए, बस आसान है, और आपने पॉलन्स ट्रांसफ़र करने हैं। कई बार क्या है, आप इस टेक्निक को और प्लांट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर फ्लावर्स मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। आप ब्रश ले सकते हैं एक, है ना, तो आप ब्रश से भी फ्लावर से ऐसे आप ब्रश को टच करेंगे तो पॉलन ग्रेन्स हैं जो फ्लावर पर लग जाते हैं ना, ब्रश से कलेक्ट करके भी आप उसको फीमेल फ्लावर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखिए आप, मैंने ब्रश से टच किया ना, और आप देखिए तोड़ भी लीजिए इसको, कोई बात नहीं। ये देखिए आप फूल को ऐसे करेंगे, ये देखिए येलो सा आप देख रहे हैं ना मेरे फिंगर पर दिख रहा है, ये पीले रंग का पाउडर सा जो दिख रहा है, ये पाउडर सा जो दिख रहा है, ये परागकण ही है। दरअसल एक परागकण ही इनमें से वो फर्टिलाइजेशन होगा, दैट इज ए साइंटिफिक नेचुरल प्रोसेस। तो इनमें से परागकण जो जाकर एग में फर्टिलाइज हो जाएगा और ये फ्रूट बन जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा, बस 1-2 दिन में ये गिर जाएगा, फिर आपको ऐसे लगेगा यार छोटी छोटी रामतोरियाँ लग रही हैं और गिर रही हैं। दरअसल बात ये नहीं होती, बात होती है कि पॉलिनेशन की होती है कमी, और आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, फीमेल फ्लावर से आपने सिर्फ परागकण वहाँ तक ले जाने हैं। मेल फ्लावर पास आया तो डायरेक्टली कर दीजिए, नहीं तो मेल फ्लावर को तोड़ लीजिए, ब्रश से कर सकते हैं आप। और ये काम करना है मॉर्निंग में, जब सनराइज़ हो रहा होता है, तब फूल खिले होते हैं। ये शाम को अगर आकर देखेंगे तो ये जो मेल फ्लावर हैं ज़्यादातर गिर जाएंगे, कल नए इस गुच्छे में। और देखिए क्या इंटरेस्टिंग है कि थोड़े थोड़े करके मेल फ्लावर खिलते हैं, ताकि हर रोज़ फूड मिले पॉलिनेटर को, वो आएँ और फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज़ कर दें। अब क्यों ऐसा होता है कि प्लांट पर मेल फ्लावर्स ही बहुत ज़्यादा हैं, फीमेल फ्लावर ज़्यादा क्यों नहीं है? उसका कारण ये है, देखिए यहाँ पर एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये फीमेल फ्लावर है ना, और बाकी ज़्यादातर फ्लावर्स उसमें मेल फ्लावर्स हैं, अभी पॉलिनेटर्स आ रहे हैं। तो वो वही बात है, दो बातें याद रखिए। एक तो ये कि जब प्लांट शुरू में ग्रो करता है, जितने भी फ्लावर उस पर आते हैं, ज़्यादातर फ्लावर जो होते हैं वो उस पर मेल फ्लावर्स होते हैं। नेचर इनवाइट कर रही है पॉलिनेटर्स को, भाई आ जाओ, पार्टी तैयार है ना। बाद में लेकिन जो बाद में ग्रोथ होता है वहाँ पर फिर फीमेल फ्लावर्स के ब्लूम आते हैं, क्योंकि प्लांट इतना ग्रो कर चुका होता है कि वो फीमेल फ्लावर जब फ्रूट में चेंज होगा, तो जैसे एनिमल्स में हम देखते हैं कि बढ़ते हुए बच्चे को खुराक की ज़रूरत है, वो माँ से खुराक लेगा, तो ठीक वैसे ही प्लांट ने उसको फूड देना है बनाकर। तो अगर फीमेल फ्लावर ज़्यादा हुए और इकट्ठे इतने फ्लावर तोरी में या फ्रूट में कन्वर्ट हो गए, तो प्लांट उसका बोझ नहीं उठा सकेगा। इसलिए फीमेल फ्लावर जो कम होते हैं, इधर देखिए, ये देखिए, ये पॉलिनेटर अपना काम कर रहा है, उड़ रहे हैं ना, ये और फीमेल फ्लावर है, ये देखिए इसको, ये देखिए अभी ये रामतोरी में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए बाद में क्या हुआ कि पॉलिनेशन के बाद इसकी पत्तियां गिर गई हैं, ये अब डिस्कार्ड हो जाएगा और ये रामतोरी बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल लौकी में भी कुछ वैसा ही है। लौकी में ज़्यादा कंप्लेंट आता है, ज़्यादा लोग दोस्त पूछते हैं यार लौकी लग नहीं रही, छोटी छोटी लौकी बनकर गिर रही है, फूल तो बहुत लगते हैं, प्लांट भी ठीक है। देखिए इधर मेरे बहुत रामतोरी लगा हुआ है, ये वाला देखिए सभी जगह काफ़ी लगा हुआ है। तो लौकी में भी आप वही चीज़ कर सकते हैं। अब लौकी में क्या होता है, इधर ध्यान से देखें आप, ये देखिए ये फीमेल फ्लावर है लौकी का, ये फीमेल फ्लावर है लौकी का। इसमें भी नीचे आपको ऐसे लगता है जैसे छोटी सी लौकी है ना। ये देखिए ये भी फीमेल फ्लावर है ना, ये फ्लावर अभी कच्चा है, ये फ्लावर बन चुका है, ये फीमेल फ्लावर है। अब अगर इस फीमेल फ्लावर पर मेल फ्लावर, अब मेल फ्लावर दिखाता हूँ मैं आपको, ये फीमेल फ्लावर है नीचे से लौकी जैसा, ये देखिए ये मेल फ्लावर है, इसके नीचे लौकी नहीं, बस ये इतना सा ही होता है पार्ट। और ये देखिए इसमें वो गुच्छों वाली बात नहीं है,
रामतोरी जैसे देखिए ये भी मेल फ्लावर है ना। मेल फ्लावर नीचे से क्या है कि मेल फ्लावर के नीचे ये डंडी पतली है और फीमेल फ्लावर नीचे लौकी जैसा है। तो करना क्या है, करना वहाँ पर भी वही सेम स्टेप है। आप हाथ से कर लीजिए, ब्रश से कर लीजिए। आपने मेल फ्लावर अलग किया और इसको ये रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसके सेंटर में वो पार्ट है जहाँ पर परागकण है। ये देखिए ये आ गया, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसके ऊपर परागकण है। ये देखिए मेरे हाथ को भी लग गए। यहाँ पर थोड़ी फोकस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं फोकस करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ना, ये पार्ट ले लिया और ये फीमेल फ्लावर, देखिए ये भी फीमेल फ्लावर है ना। तो जो फीमेल फ्लावर थोड़ी पत्तियाँ बन चुकी हैं, जैसे अभी इसको ओपन किया मैंने, ओपन करके ये मेल से जो पोलन है हल्के हल्के लाइटली, ज़्यादा इससे जोर में शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। बस ऐसे ही जैसे पॉलिनेटर का काम आप, बस अब आपके हाथ पॉलिनेटर हैं, ये काम कर दिया और बस इसको छोड़ दिया है। तो उसको मार्क कर दो, आपको पता चल जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंटेशन है, जैसे जैसे आप करेंगे आपको पता चलेगा यार कि कौन सा टाइम सही है पॉलिनेशन के लिए। फ्लावर एक्चुअली कैसा था, जो मेल फ्लावर लिया मैंने उसमें वाकई पॉलन थे या नहीं थे। तो थोड़ी प्रैक्टिस से आपको वो पता चल जाता है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, अगर आपके पास पॉलिनेटर्स नहीं हैं, आपके किचन गार्डन रूफ टॉप पर है, तो वहाँ पर ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। एक और आखिरी बात जो मैं कहनी चाहूँगा, अब अगर आप रामतोरी में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, है ना, हैंड पॉलिनेशन, तो ये तो ज़रूरी है कि आपका जो अप्रोच है, आप पहुंच तो सकते हो फीमेल फ्लावर्स पर। और जैसे मैंने पहले एक और वीडियो में भी कहा है कि ऐसे वाला जो फ्रेम है, जो पॉली हाउस का एक तरह से रफ़ फ्रेम है, ये मेरा एक प्लांट है रामतोरी का। इस 40 फुट के, ये 40 फीट लंबा है ये फ्रेम, और इस फ्रेम पर एक रामतोरी और एक लौकी, 2 ही प्लांट को संभाल सका है ये, है ना। तो अगर आपके पास ऐसे वाला फ्रेम है तो उससे क्या है ना कि आपको असेस मिल जाती है, आप पहुंच सकते हैं। देखिए अभी मेल फ्लावर, वो पीछे फीमेल फ्लावर है, ये सभी आज मैंने कर देने हैं हैंड पॉलिनेशन से ना। तो मेरी फ्लावर्स तक पहुंच है और मैं प्लांट को डैमेज नहीं कर रहा, फ्लावर को भी डैमेज नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपका प्लांट नीचे है ज़मीन पर, या फिर आपका प्लांट किसी वृक्ष के ऊपर या छत की तरफ हो, या बिजली की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तरफ चला गया है, किसी पोल पर चला गया है, तो आपके पंख तो लगे नहीं हैं कि आप वहाँ पर जाकर फिर पॉलिनेशन करेंगे। आप इंसेक्ट या बर्ड तो है नहीं। तो वो ज़रूरी है कि आप ये टेक्निक वहाँ पर ही लगाएंगे जहाँ पर आपकी पहुँच है, आपके हाथ वहाँ पर जा रहे हैं। तो आप अपने प्लांट को मैनेज उस तरीके से करिए कि अगर आप हैंड पॉलिनेशन करना चाहते हैं तो आसानी से कर पाएँ। अंदर से होकर चलते हैं तो होप के आपको ये आइडिया पता चल गया होगा। देखिए ये रामतोरी, इधर देखिए, ये कैमरामैन जरा ध्यान से, उधर में धनिया लगा था, आपने पाँव रख दिया है। ये देखिए रामतोरी, अंदर देखिए ये वाला रामतोरी, देखिए ऊपर उस तरफ भी, सारी तरफ। इधर में आप जाइए, ये देखिए मैंने फिर कुछ इनमें से ही सिलेक्ट कर, देखिए रामतोरी देखिए इधर है ना, ये वाली रामतोरी। ये तो आपको इतना लगेगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। हर रोज़ आप दोस्तों को दीजिए, खुद खाइए, और बहुत लगता है रामतोरी। और इधर में मैंने ये देखिए आपको दिखाऊं, ये एक फ्रूट मैंने सिलेक्ट कर लिया है सीड के लिए। देखिए तो मेरे पास ये जो सीड था बहुत मीठी बनती है ये रामतोरी, और बड़ा होने पर भी आप इसको काटते हैं तो कच्ची ही होती है, अंदर से जल्दी पकती नहीं। ये देखिए जो 2-3 फ्रूट मैंने रख लिए हैं, इनसे सीड निकाल कर फिर अगले सीजन के लिए रख लेंगे। तो अगर आप क्रॉप को मैनेज करते हैं कि आपको पता है कहाँ पर फ्लावर हैं और फ्लावर आपकी रीच में है, तो फिर आप हैंड पॉलिनेशन ज़्यादा सक्सेसफुली कर सकते हैं। अभी देखिए लौकी में, ये अभी सुबह किया है मैंने, ये वाला देखिए ये फीमेल फ्लावर है लौकी का, है ना, तो नीचे छोटी सी लौकी है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इससे फ्रूट बन जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ फिर ये फ्लावर गिर जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि छोटी छोटी लौकियाँ लग कर गिर रही हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि लौकी बन ही नहीं रही, पॉलिनेशन हो नहीं रहा, पॉलिनेटर्स कम हैं। तो बस एक ही तरीका है कि खुद पॉलिनेटर का काम करिए। हैंड पॉलिनेशन टेक्निक आपको बता दी है कि कैसे आपने परागकण मेल फ्लावर से लेकर जाने हैं फीमेल फ्लावर तक। ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी कृपा होगी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। छोटा सा किचन गार्डन बनाइए, आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एक बात है, और प्लांट्स का ग्रो होना, उसमें बर्ड्स का आना, बर्ड्स का वहाँ पर सिंगिंग करना, मॉर्निंग इवनिंग में आपका वहाँ पर बैठना, थोड़ी मेडिटेशन करना, ये सब कुछ मिल मिलाकर किचन गार्डनिंग बन जाती है एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।